साहित्यकार सुधीर कुमार चौमाल द्वारा रचित ग्रंथ रतनधरा रतनगढ़ का विमोचन बुधवार को हुआ। पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि के मुख्य अतिथि में हुई कार्यक्रम की अध्यक्षता ऋषिकुल संस्कृत महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ के पूर्व प्राचार्य नटवरलाल जोशी ने की। आर्य पब्लिक स्कूल में मां सरस्वती के चित्र के समक्ष पूजा अर्चना से शुरू हुई कार्यक्रम में राजस्थान भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी के पूर्व अध्यक्ष श्याम महर्षि, वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर मदन सैनी, मरुदेश संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम नाथ कछावा, पुरस्कृत शिक्षक फोरम के महासचिव ओम प्रकाश तंवर, साहित्यकार नंदकिशोर चाकलान मंचस्थ अतिथि थे। स्वागत अध्यक्ष पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष कुमार इंदौरिया व कार्यक्रम संयोजक अंबिका प्रसाद हारित ने आगंतुकों का शाब्दिक स्वागत करते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। संस्था सचिव डॉक्टर अनुराग हारित, प्राचार्य अंबिका तिवारी, संयोगिता रांकावत, शालू महर्षि, रेखा पारिक ने अतिथियों का स्वागत किया। अतिथियों ने ग्रंथ लेखन की प्रशंसा करते हुए शहर के साहित्य गौरव का स्मरण किया। इस दौरान स्कूल के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। प्रकाशक सत्यनारायण चौमाल ने समस्त सहयोगियों का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम में 41 साहित्य व सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों ने ग्रंथ लेखक चौमाल का नागरिक अभिनंदन किया। कुलदीप व्यास के संचालन में हुए कार्यक्रम में काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। धानुका आदर्श विद्या मंदिर में बसंत पंचमी के अवसर पर मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। स्कूल समिति के उपाध्यक्ष ओम प्रकाश जहांगीर दंपति ने विद्या आरंभ संस्कार यज्ञ का शुभारंभ किया। नए प्रवेश लेने वाले बच्चों के माता पिता द्वारा स्कूल में विद्यारंभ संस्कार यज्ञ में 6 वेदियों पर 20 जोड़ों ने आहुति देकर बच्चों से स्लेट पर ओम की आकृति बनवाकर पट्टी पोथी पूजन करवाया गया। संस्था प्रधान सुनील कुमार महर्षि ने बताया कि विद्या भारती द्वारा आयोजित विद्या आरंभ संस्कार यज्ञ का उद्देश्य बच्चों में प्रारंभ से ही संस्कारों का बीजारोपण करना है, जिससे बच्चे निरंतर मेधावी, विवेकशील, गुणवान तथा संस्कारित बने। पंडित श्यामलाल शर्मा, संयम इंदौरिया व राघव के सानिध्य में यज्ञ संपन्न करवाया गया। स्कूल में पंजीकरण हुए विद्यार्थियों को पट्टी, खड़िया व प्रसाद दिया गया। इस अवसर पर व्यवस्थापक रामदास शर्मा, संकुल प्रमुख लोकेश चौमाल, प्रधानाचार्य ताराचंद शर्मा, नरेंद्र कुमार चौमाल, मुरलीधर प्रजापत, मनोज कुमार, निरंजन सैनी, सुनील तामरायक, तारा कथक, माधव सिवाल, राकेश तामरायक, योगेश शर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। संशयलाल वैद माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में बसंत पंचमी के अवसर पर मां सरस्वती पूजन के साथ विद्यारंभ संस्कार व पट्टी पोथी पूजन बुधवार को किया गया। इस दौरान 21 जोड़ों ने भाग लिया तथा 27 बच्चों का विद्यारंभ संस्कार किया गया। प्रधानाचार्य शरद कुमार शर्मा ने विद्यारंभ संस्कार की जानकारी दी। पंडित मनोज शास्त्री के सानिध्य में पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर स्कूल परिवार के सदस्यों एवं अभिभावकों सहित कई लोग उपस्थित थे। राजकीय संचलाल वैद बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में बसंत पंचमी बुधवार को हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। सरला वैष्णव की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना के साथ हुआ। इस अवसर पर संस्था प्रधान जगदीश प्रसाद शर्मा ने कहा कि बसंत ऋतु में वातावरण में सकारात्मक परिवर्तन होता है, जीवन में उत्साह व उमंग का संचार होता है। कार्यक्रम को नीतू वर्मा, मनोज सारस्वत ने भी संबोधित किया तथा छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। इससे पूर्व शारीरिक शिक्षक सरोज महिला के नेतृत्व में सूर्य नमस्कार किया गया। कार्यक्रम में रुक्मणी श्रवण ढाका, रमा खेरवाल, वंदना अग्रवाल, उषा माली, उमिदा राम सहित कई लोग उपस्थित थे। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड व स्थानीय संघ के तत्वाधान में 6 दिवसीय स्काउट गाइड व जांच शिविर के समापन बुधवार को हुआ। गांव परसनेऊ के दादोजी मंदिर में आयोजित कार्यक्रम को पुजारी जगदीश प्रसाद शर्मा ने संबोधित करते हुए स्काउट गाइड द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। शिविर संचालक मनीराम स्वामी ने अभिभावकों, संस्था प्रधान व स्काउट गाइड के साथ आए हुए अध्यापकों का आभार जताया। सचिव नरेंद्र स्वामी ने शिविर संचालक सदस्यों को संपूर्ण पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण व समयबद्ध जांच के लिए धन्यवाद दिया। इस मौके पर स्काउट मास्टर भैराराम प्रजापत, डूंगरराम प्रजापत, सोहनलाल कुमार, जयचंद भाटी, रामचंद्र प्रजापत, रामलाल मीणा, साधुराम, बिलाल अहमद, मनोहर लाल सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम के समापन पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ। गांव बुधवाली की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में अनुशासित रहो इनाम पाओ कार्यक्रम के साथ बसंत पंचमी पर्व बुधवार को मनाया गया। इस मौके पर मां सरस्वती की पूजा अर्चना की गई। कार्यक्रम में नियमित आने वाले विद्यार्थियों को अनुशासित रहो इनाम कार्यक्रम के पुरस्कृत किया गया। स्कूल में नियमित उपस्थिति अनुशासन का पहला पाठ है। इसी आधार पर अधिकतम उपस्थित रहने वाले 24 विद्यार्थियों को उक्त इनाम दिया गया। कार्यक्रम में पर्यावरण प्रेमी शिक्षक दंपति अमर सिंह किशनावत व मनीषा चारण द्वारा उक्त कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रधानाचार्य गिरधारीलाल स्वामी ने बताया कि अनुशासित रहो इनाम पाओ कार्यक्रम में विद्यार्थियों के अनुशासन में सुधार हुआ है। इस अवसर पर स्कूल परिवार सदस्यों सहित कई विद्यार्थी उपस्थित थे। उपखंड अधिकारी अमित कुमार वर्मा ने आज आजादेसर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल के विभिन्न वार्ड, ओपीडी रूम, स्टोर, एक्सरे, ऑपरेटर थिएटर सहित कई कमरों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सफाई व्यवस्था में सुधार करने एवं आयुष्मान योजना व स्वास्थ्य संबंधित प्रचार प्रसार को बोर्ड लगाने के निर्देश देते हुए समय का विशेष ध्यान रखने का आह्वान किया। साथ ही अस्पताल प्रशासन ड्रेस कोड का विशेष ध्यान रखे। निरीक्षण के दौरान उपस्थित भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन बोथरा ने डॉक्टरों को अलग अलग चैम्बर में बिठाने, डॉक्टरों को क्वार्टर लगाने, बरसाती पानी के माकूल निवासी व्यवस्था करवाने की मांग की। इस दौरान बीसीएम और डॉक्टर मनीष तिवारी सहित कई भाजपा नेता व अस्पताल के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।
सर, आज आपने रात की चिकित्सालय का निरीक्षण किया है। आप आने के बाद में पहली बार निरीक्षण क्या क्या कमी मिली, आपने क्या क्या दिशा निर्देश दिए? CHC इसमें निरीक्षण किया गया है, जिसे मुसाफिर लेकर आए हैं ताकि तकनीकी जानकारियों में इस तरह की कोई भी समस्या सूचना का कोई लैप्स न रह जाए। तो जैसा कि मूलतः जो चीज़ें देखी जाती है वो सारे निरीक्षण किए गए हैं। CHC का स्टाफ ज़्यादातर हमें उपस्थिति मिला है, स्टाफ को लेकर कोई शिकायत मिली नहीं है। और इसके अलावा कुछ मरीजों से ही बात की है तो मरीजों की तरफ से ही फीडबैक कोई नेगेटिव हमें प्राप्त नहीं हुआ है। सारे वार्ड चेक कर लिए गए हैं, सफाई व्यवस्था देखी गई है। एक दो जगह जो सफाई व्यवस्था को लेकर समस्या पाई गई है उसके बारे में इंचार्ज महोदय को अवगत करा दिया गया। इंचार्ज महोदय को निर्देशित भी कर दिया गया अगले निरीक्षण से पूर्व सारी जो कमियां पाई गई हैं इन सारी कमियों को दुरुस्त कर लिया जाए। किसी और तरह की कोई परेशानी हो तो प्रशासन को बताएं या और किसी लोग को अवगत कराएं। इसके अलावा एम्बुलेंस है यहाँ पे उपलब्ध, 108 की एम्बुलेंस है और सफाई व्यवस्था ऑन कॉल पे 2 दिन में एक बार सफाई व्यवस्था के लिए बाहर से जो कचरा निस्तारण टीम आती है। मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश हैं, CS साहब के निर्देश हैं, हमारी कलेक्टर मैडम के निर्देश है, इसलिए निरंतर इनका निरीक्षण किया जाता रहा और आगे भी निरीक्षण किया जाता है। सर, इमरजेंसी के समय डॉक्टर उपस्थित नहीं रहते हैं, इसके बारे में आपको क्या देखा? इस बारे में CHC इंचार्ज से विस्तार से बात की गई है और उनके द्वारा कहा गया है कि इमरजेंसी सुविधाएं ऑन कॉल पे डॉक्टर पास में इनका क्वार्टर है वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। ऐसी कोई शिकायत बड़ी आई नहीं है, कोई होगा तो स्थान करेंगे, ऑन कॉल पे हमेशा अवेलेबल रहते हैं। हाल ही में मर्डर केस में जमानत पर जेल से बाहर आया युवक अफीम दूध के साथ मंगलवार की रात पकड़ा गया। जब्त अफीम दूध का बाजार मूल्य 1.5 लाख रुपए बताया गया है। पुलिस ने NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले के अनुसार रतनगढ़ पुलिस एवं DST टीम द्वारा मेगा हाईवे पर नाकाबंदी की जा रही थी। इस दौरान रतनगढ़ से सदाशहर की तरफ जा रही एक स्विफ्ट डिजायर कार को रुकवाया तो चालक सीट के नीचे काले रंग की थैली मिली जिसमें अफीम दूध बरामद हुआ। कार में शहर का 27 वर्षीय अमन सवार था। पुलिस ने कार चालक अमन को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अफीम दूध व कार को जब्त कर लिया है। पुलिस ने NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर जांच राजदेसर SHO को सुपुर्द की है। IGP साहब और SP साहब द्वारा मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कल शाम को मेगा हाईवे सरदार शहर रोड पे दौरान नाकाबंदी एक कार में 1 किलो अफीम का दूध परिवहन करते अमन नाम के लड़के को, अमन बंसीवाल निवासी रतनगढ़ को अरेस्ट किया गया है। कार को जब्त किया गया है और अभी अमन बंसीवाल करीबन 5 साल से मर्डर के मामले में जेल में था और अभी 15-20 दिन पहले ही जमानत पे छूट के बाहर आया है। बाजार मूल्य करीबन 1.5 लाख रुपए है इसका। सर, पूछताछ के दौरान आरोपी ने कुछ बताया कहाँ से खरीद की और कहाँ लेके जा रहा था? अभी पूछताछ चल रही है, रिमांड पे लेके विस्तृत अनुसंधान किया जाएगा। 2 युवकों का अपहरण कर उनकी हत्या करने के प्रयास में रतनगढ़ पुलिस थाने में दर्ज हुए मुकदमे में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बुधवार को 5 जनों को छाजसर फाटा के पास से गिरफ्तार किया है। इस प्रकरण में 2 आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ASI सुरेश कुमार ने बताया कि इस प्रकरण में आरसर निवासी श्याम सुंदर स्वामी, बलाल निवासी रुपेंद्र उर्फ रवि जाट, मोमासर निवासी रणवीर राजपुरोहित, बाबूसर निवासी कमल कुमार जहांगीर, मोमासर निवासी गोपाल को छाजसर फाटा के पास से गिरफ्तार किया है। इस प्रकरण में 2 आरोपियों की तलाश की जा रही है। प्रकरण के अनुसार सदाशहर के वारसन के 48 निवासी 27 वर्षीय राधेश्याम सैनी ने पर्चा बयान में उल्लेख किया है कि रतनगढ़ तहसील की गांव भानुदा निवासी राकेश शर्मा उसका मित्र है। राकेश ने उसे फोन करके बताया कि रुपेंद्र नेहरा ने उसे गोगासर बुलाया है, जिस पर राधेश्याम अपने मित्र विष्णु को उसकी कार के साथ गोगासर के पास स्थित एक होटल पर लेकर आ गया। इस दौरान वे होटल पर रुककर रुपेंद्र का इंतजार करने लगे। इसी दौरान बाइक पर सवार होकर महेंद्र जाट, अशोक जाट, गोपाल जाट तथा बोलेरो में सवार होकर श्याम सुंदर स्वामी, कमल जहांगीर, रणवीर राजपुरोहित एवं रुपेंद्र आए तथा लाठी व सरियों से मारपीट करने लगे। मारपीट के दौरान कार चालक विष्णु डरकर अपनी कार छोड़कर वहां से भाग गया। आरोपियों ने मारपीट करते हुए कार को भी क्षतिग्रस्त कर दिया तथा इन लोगों ने जबरन राधेश्याम व राकेश को बोलेरो में डालकर बाबूसर की रोही स्थित अशोक की खेत में ले आए, जहां पर बने एक कमरे में इनको बंधक बनाकर परिजनों से रुपए मंगवाने के लिए कहा। जब मना किया तो इन लोगों ने फिर से मारपीट की। मौके पर रतनगढ़ पुलिस के पहुंचने पर आरोपी वहां से फरार हो गए थे, जिनमें से आज 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया तथा 2 की तलाश जारी है। 12/2/24 को शाम को करीब 6 बजे सूचना मिली कि गोगासर गांव के पास विकास होटल के सामने बोलेरो गाड़ी में कुछ लड़के सवार होकर आए एवं कार चालक में 2 सवार व्यक्तियों को मारपीट कर अपने साथ ले गए, जिस पर पुलिस द्वारा नाकाबंदी की गई एवं तलाश के दौरान अशोक जाट निवासी बाबूसर के खेत में बने मकान में से दोनों इंजर्ड को राधेश्याम माली व राकेश शर्मा को दस्तयाब कर अस्पताल में भर्ती करवाया गया एवं राधेश्याम माली के पर्चा बयान पर FIR दर्ज कर आज 5 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है।
कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था? 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, जिनमें 2 अभी फरार है, 5 को गिरफ्तार कर लिया है एवं घटना में प्रयुक्त वाहन को जब्त कर लिया है। सुजानगढ़ में एक व्यापारी के साथ 3 बाइक सवारों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। जनाना हॉस्पिटल फतेहपुरिया भवन के पीछे हुई घटना के बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पीड़ित व्यापारी प्रहलाद नारायण शर्मा ने बताया कि वह अगुना बाजार में स्थित अपनी किराना की दुकान को बंद कर रहा था। घर की गली में पहुंचते ही कुछ युवकों ने मेरी स्कूटी को रोका और बातचीत करने लगे। इसके बाद थैला छीनकर भाग गए। थैले में 3 लाख के करीब रुपए बताए जा रहे हैं। पीड़ित व्यापारी ने पुलिस ने घटना का खुलासा करने की मांग की है। दूसरी ओर पुलिस ने घटना के तुरंत बाद नाकाबंदी करवा दी। मौके पर लोगों की भारी संख्या में भीड़ जुट गई। अभी 7:35 40 के ऊपर दुकान से रवाना हुआ था, होकर के मेरी गली के अंदर घुमाई था, घूम रहा था तो एक बच्चा डोली के ऊपर या डोली को पकड़े हुए खड़ा था और एक लड़का उधर मोबाइल से बात कर रहा था। उन्होंने मेरे को रोका, मोटरसाइकिल को पकड़ लिया। तो आप किधर जा रहे हो? मैंने कहा मैं मेरे घर पे जा रहा हूँ। तो कौन है भाई करने वाला? इतने में उसने मेरे ठेले के अंदर जो बैग थी उसको पकड़ के, इसमें क्या है, पकड़ के खींच लिया। खींच करके वो तो भाग छूटा और मैं उसके पीछे भागने लगा तो मोटरसाइकिल तो गिर गई और मैं भी थोड़ा सा गिर गया। और फिर मैं उठ करके मैंने आवाज़ दी कि भाई ये लोग ऐसी वारदात करके गए। वहाँ दुकानदारों को जा करके मैंने कहा, उस पीरियड के अंदर मैंने ये भी देखा था कि एक मोटरसाइकिल उस गली के अंदर खड़ी थी हॉस्पिटल वाली, और उसमें वो लाल पीछे की बत्ती जग रही थी। मेरा जहाँ तक विचार है कि भाई वो उस मोटरसाइकिल में बैठ के भागा है और 3 आदमियों से कम नहीं है ये। कितने रुपए थे थैले में और पुलिस प्रशासन से क्या मांग? थैले में मेरे पास आज करीबन 260 से 275 के आसपास थे रुपये, और मैं पुलिस प्रशासन से मांग कर रहा हूँ कि भाई इनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए, पकड़ा जाए। चूरू शहर के एक होटल में डिप्टी सीएम बीरवा की धौंस दिखाकर झगड़ा करना युवकों को महंगा पड़ गया। कोतवाली पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार कर उनका शराब बाबत मेडिकल करवाया। होटल मालिक श्याम सिंह ने बताया कि उनका पुराना बस स्टैंड के पास राठौड़ लॉज होटल है। देर रात 5 व्यक्ति आए जिन्होंने वहां खाना खाया। जब उनसे खाने का बिल चुकाने के लिए कहा तो उन्होंने खुद को डिप्टी सीएम की आदमी बताते हुए झगड़ा शुरू कर दिया। उनमें से एक युवक ने स्टील की रोड से काउंटर पर बैठे उसके पिता पर हमला करने का भी प्रयास किया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई तक आ गई। कोतवाली पुलिस को सूचना देने पर 5 में से 2 युवक मौके से फरार हो गए। बाद में पुलिस ने दूदू निवासी रामवीर, हंसराज और मुकेश को गिरफ्तार कर लिया। तीनों का राजकीय भरतिया जिला मेडिकल अस्पताल में मेडिकल करवाया गया। कोतवाली थाने के एएसआई लक्ष्मण सिंह ने बताया कि कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि होटल राठौड़ लॉज में कुछ युवक शराब पीकर झगड़ा कर रहे हैं। मौके से दूदू निवासी 3 युवकों रामवीर, हंसराज और मुकेश को गिरफ्तार कर उनका स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया है। ये युवक किसी शादी में शामिल होने के लिए आए हुए थे। कंट्रोल रूम में सूचना मिली कि राठौड़ लॉज के मैंने लड़ाई झगड़े हो रहे, तुरंत जाओ। तो मैं जवानों के साथ राठौड़ लॉज पहुंचा, जहाँ पे 3 व्यक्तियों को बैठा रखे थे जो शराब के नशे में थे, जिसको लेकर के आया हूँ मेडिकल शराब बाबत हॉस्पिटल में मेडिकल करवा रहा हूँ। आगे कार्रवाई जारी है। 5 लोग थे वहाँ पे आए, खाना खाया, आके काउंटर पे बिल का टाइम आया तो बिल देने में आनाकानी करी इन लोगों ने। फिर ये बोलते हैं कि हम लोग डिप्टी सीएम के पीए के भाई हैं या डिप्टी सीएम, कुछ उसका हवाला दिया, बोलिए आपने पैसा कहाँ से लाया, इतनी बड़ी होटल कैसे बनाई, हम इसकी जांच करवाएंगे। ये पूरी तरीके से इनमें स्मेल आ रही थी, इनकी वजह से पूरा तो धंधा खराब हो गया। पूरे ग्राहक उठ कर चले गए। लास्ट में जाते इनके पास एक धारदार हथियार है तो पुलिस ने जब्त भी किया है। स्टील की कोई रोड थी, उससे मेरे पे, मेरे पिताजी पे और मेरे कर्मचारियों पे हमला करने की कोशिश करी। आपसी कार्रवाई में उड़ जाए, मेरे भी चोटें आई हैं, मेरे ड्राइवर को भी चोट आई है, मेरे बड़े ब्रदर हैं उनको भी चोट आई है। उनको लेकर आए हैं यहाँ डिप्टी से बेरवाजी के लिए बोल रहे हैं। दुद्दू जो एक जना बता रहा है इनमें से मैं दुद्दू से हूँ और डिप्टी सीएम बेरवा हूँ, उनका पीए है या पीएस है क्या है, इस तरीके का हवाला देकर वहाँ दादागिरी करने की कोशिश की। हम लोगों ने इनसे रिक्वेस्ट भी की, भैया नहीं पैसे है तो भी आप चले जाओ, कोई बात नहीं है, वाइन पिए हुए थे। हमारी होटल में ऑलरेडी फंक्शन चल रहा था, हम लोग वैसे प्रेजेंट थे, तो मैंने कहा चले जाओ, पैसे है तो दे दो, नहीं कोई बात नहीं। हम लोगों ने बार बार रिक्वेस्ट की, नहीं माने तो फिर पुलिस को अवगत कराया। पुलिस आई, इससे पहले कोई एक आदमी में से गया, एक स्टील का सा हथियार है जो पुलिस ने भी जब्त किया, उससे लाकर मेरे पिताजी पे वार करने की कोशिश की। मेरे पिताजी की गिरबान पे हाथ डाल लिया इन लोगों ने। और पूरी वारदात पुलिस को भी हम लोगों ने बताई है, डॉक्टर्स को भी बताई है। डॉक्टर्स पुलिस टीम अपना काम कर रही है, जो भी रिजल्ट होगा ठीक।